तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड डिनामिक्स। ठीक है। फ्लूइड डिनामिक्स का बहुत बेसिक सा पार्ट है, बट न्यूमेरिकल आता है। फ्लूइड डिनामिक्स। तो कोई मुझे बता सकता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ फ्लूइड डिनामिक्स के बारे में, मतलब क्या जानते हो थोड़ा? अर्चना। दादा, आपका वॉइस थोड़ा स्लो सुनाई दे रहा है मुझे। अच्छा, अभी समझ रहा है? हाँ दादा, सुनाई दे। हाँ, तो फ्लूइड डिनामिक्स की बेसिक कुछ मालूम है? फ्लूइड डिनामिक्स क्या होता है? हाँ दादा, इसका जो है लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो दो वाला मतलब था हाँ ना। हाँ। हाँ हाँ, वो तो है। पर कोई बेसिक मतलब क्या फ्लूइड डिनामिक्स, मतलब इधर तो दो दो टर्म है ना। फ्लूइड एक है तुम्हारा डिनामिक्स। ठीक है। तो फ्लूइड मतलब जो फ्लूइड मतलब मूवमेंट में है, मतलब स्टैटिक फ्लूइड नहीं है जो चल रहा है। डायनामिक्स का मतलब तो वही है। हाँ तो मूव। दादा, फ्लूइड का प्रॉपर्टी जब वो मूव करता है उसी का मतलब स्टडी होता है फ्लूइड डायनामिक्स। हाँ मतलब कोई कोई एक सेडिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह लाने में, मतलब सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होके फिर लिथिफिकेशन डायजेनेसिस सब होके। तो मेन एजेंट क्या है? फ्लूइड। ठीक है। तो फ्लूइड की वजह से तुम्हारा फ्लूइड कैसा मूव करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। और उसका प्रॉपर्टी क्या रहता है, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड होके वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लूइड डिनामिक्स। मतलब फ्लूइड फ्लूइड का स्टडी बेसिकली। ठीक है। फ्लूइड कैसे मूव कर रहा है, इसका ही स्टडी है फ्लूइड डिनामिक्स। ठीक है। तो जो फ्लूइड होता है, ठीक है, तो फ्लूइड तो सबको पता है क्या है, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ फ्लूइड का दो बेसिक प्रॉपर्टी, तो मुझे बस बता सकते हैं कि दो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है फ्लूइड का? एकदम बेसिक सा प्रॉपर्टी। इसका कोई शेप नहीं होता, मतलब जिस कंटेनर में रखेगा उसका शेप लेगा। हाँ ठीक है। ठीक है। डेंसिटी सुना हो ना? डिफरेंट फ्लूइड का डिफरेंट डेंसिटी होता है ना। और दूसरा है और और एक बार बोलो। डेंसिटी। डेंसिटी अच्छा अच्छा, हाँ। डिफरेंट फ्लूइड का डिफरेंट डेंसिटी होता है ना। डेंसिटी का दादा, फॉर्मूला क्या होता वेलोसिटी है? एक हाँ है। हाँ हाँ, वेलोसिटी को, मतलब वो वेलोसिटी को लेके ही तो हम लोग काम कर रहे हैं ना फ्लूइड डिनामिक्स। तो वेलोसिटी बेसिकली किस पे डिपेंड होगा? एक तुम्हारा डेंसिटी पे होगा, और एक क्या होगा? हाँ विस्कोसिटी। हाँ। इन हाँ दोनों दादा। प्रॉपर्टी, ये जो डायनामिक्स वाला पार्ट है, ये जो फ्लूइड का डिनामिक्स है, ये दो प्रॉपर्टी से डिपेंडेंट होगा ना। डेंसिटी एक होगा और एक होगा विस्कोसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला M/D। मास बाय वॉल्यूम। ठीक है। अभी और डेंसिटी में क्या ही जानना है, बस बस। और एक तुम इधर बोल सकते हो कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी का क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी, डिक्रीज होगा। हाँ, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो डेंसिटी को रो 1/T। ठीक है। अच्छा, हम लोग का डेंसिटी को लेकर ज्यादा काम नहीं है, मेन जो काम है वो है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? मतलब तुम कुछ भी एग्जामिनेशन में जाओ ना, मतलब कोई भाइवा हो या कोई किसी भी इंटरव्यू, तो विस्कोसिटी का डेफिनेशन पूछता है बहुत बार जियोलॉजी में। तो बेसिकली क्या होता है विस्कोसिटी? एक एक लाइन में बोलो कोई भी। दादा, एबिलिटी ऑफ फ्लूइड टू फ्लो। नोइटिक। एबिलिटी ऑफ फ्लूइड टू फ्लो। हाँ नोइटिक। হ্যাঁ দাদা, ওই রেজিস্ট্যান্স যেটা মানে ফ্লোয়ের যে রেজিস্ট্যান্সটা। हाँ हाँ, दोनों ने सही आंसर दिया, दोनों ने दो एस्पेक्ट से आंसर दिया। तो रेजिस्टेंस टू फ्लो मतलब एबिलिटी टू फ्लो। ठीक है, मतलब कितना फ्लो हो सकता है।
और फ्लो होने पर वो कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। उसको तो हम लोग एबिलिटी बोलेंगे ना उसका, जितना वो रेजिस्ट कर पाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है, ये हो गया। अभी क्या है कि जो विस्कोसिटी होता है ये भी तुम्हारा, ठीक है, विस्कोसिटी म्यू वाला साइन से डिनोट किया जाता है, और ये भी तुम्हारा टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी के बारे में और थोड़ा जानेंगे कि जो विस्कोसिटी है वो दो टाइप का होता है। ये वाला क्वेश्चन शायद जैम में आया था, ठीक है। एक है तुम्हारा जैम या गेट में काइनामेटिक विस्कोसिटी, एक है तुम्हारा डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। अभी क्या है, अभी एक एक करके समझेंगे काइनामेटिक क्या है, डायनामिक क्या है, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या है, फ्लूइड, ठीक है। अभी फ्लूइड को फ्लो कराने में कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक ना। हाँ दादा। ठीक है, किसी भी को हाँ अगर दादा। स्पीड देना चाहते हो किसी को, तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो काइनामेटिक विस्कोसिटी है तुम्हारा, सपोज इसको फ्लूइड पकड़ो, ठीक है, इसको फ्लूइड, एक अमाउंट ऑफ फ्लूइड है, अभी तुम इसको फोर्स दे रहे हो, ठीक है। तो ये वाला ये तुम्हारा ये जो फ्लूइड है, ठीक है, ये जो फ्लूइड है, एक सर्टेन अमाउंट फोर्स अप्लाई करने के बाद ये फ्लूइड कितना स्पीड में वो फ्लो होगा या कितना इजीली फ्लो होगा, इसका मूवमेंट जो होगा, ठीक है, मतलब मूवमेंट होने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है, वही तो विस्कोसिटी है, ठीक है। एक बार तो ये कितना इजीली मूव हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। ये कितना अच्छे से मूव हो रहा है, कितने अच्छे से मूव हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो एक फ्लूइड में तुम कितना फोर्स अप्लाई करके, मतलब सम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया, तो वो फोर्स अप्लाई करने के बाद वो फ्लूइड कितना आसानी से मूव करता है उसको हम लोग बोलेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। अच्छा थोड़ा रुको ना, थोड़ा कॉल आ रहा है, एक सेकंड। হ্যাঁ, কেন না তো, তো পড়াচ্ছি এখন। তোমার কোথায় গেছিল? হ্যাঁ গাজর তো খেয়েছিল ভালো মতো। হ্যাঁ, ফোন টোন না নিয়ে দেখ, বাথরুম ফাথরুমে দেখ। ওর মাটা ফোন করছে না, ওর মা তো ফোন করছে ওর ফোনে। এরা এত বেড়েছে না, এদের কালকে আমি দেবো ভালো মতো এদেরকে। আমি এখন পড়াচ্ছি। हेलो। हाँ हाँ, सॉरी, थोड़ा सा ये हो गया था। स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ हाँ दादा। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ दादा। अभी अभी फ्लूइड पे तुम फोर्स अप्लाई करने के बाद वो फ्लूइड कितना इजीली मूव कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी। समझ में आ गया नहीं वाला? हाँ दादा।
हाँ, तो इसका तुम्हारा जो यूनिट होगा, ठीक है, ये यूनिट यूनिट से शायद क्वेश्चन आया था कुछ। ठीक है, तो यूनिट जो होगा वो होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इसके यूनिट होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अभी मैं जब डायनामिक विस्कोसिटी में जाऊंगा तो तुम लोग क्या करना, अपना कॉपी में एक टेबल बनाना, एक तरफ लिखना काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एक तरफ डायनामिक विस्कोसिटी। तो दोनों का दो डिफरेंस लिख लेना। पहला तो जो तुम्हारा डेफिनेशन है मैं बोला कि कितना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने के बाद, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने के बाद तुम्हारा फ्लूइड कितना इजीली मूव कर रहा है। वो जो मूवमेंट का जो मेजरमेंट है उसको हम लोग बोलेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी, नॉट द फोर्स। ठीक है, बट डायनामिक विस्कोसिटी में क्या होगा, ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी में तुम्हारा डायनामिक विस्कोसिटी में क्या होगा तुम्हारा, सपोज एक जो अमाउंट जो मैंने फ्लूइड ड्रॉ किया, ये वाला फ्लूइड को तुम कितना अमाउंट फोर्स देने के बाद वो फ्लो कर रहा है। उसके पहले स्टेडी था, ठीक है, पहले स्टेडी था। ठीक है, मतलब स्टेडी मतलब क्या है, विस्कोसिटी बहुत हाई था, ठीक ना, मतलब फ्लो करने में रेजिस्टेंस दे रहा था, हाई विस्कोसिटी। समझो ना, स्टेडी या स्लो मूवमेंट का मतलब क्या है, हाई विस्कोसिटी। हाँ हाँ दादा। तो हाँ तुम कितने अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने वाले एयर मूवमेंट, और इधर कितने अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने के बाद वो वाला फ्लूइड तुम्हारा मूवमेंट दिखाएगा। तब उस वो जो फोर्स अप्लाई, जो फोर्स का जो पोर्शन है उसको हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग नॉर्मल विस्कोसिटी जानते हैं ना, वो बेसिकली डायनामिक विस्कोसिटी है। ठीक है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट है, यूनिट। ठीक है, हाँ और और जो और विस्कोसिटी का जगह है ना, विस्कोसिटी जो होता है, ठीक है, म्यू इक्वल टू शियर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेट। ठीक है, तो लिख लेना विस्कोसिटी का फॉर्मूला, विस्कोसिटी इक्वल टू शियर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेट। ठीक है, अब ये विस्कोसिटी के लिए आगे काम होगा, देखो विस्कोसिटी समझ में आया ना, ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। दादा काइनेमेटिक, डायनामिक वाला हाँ समझ हाँ नहीं आया थोड़ा। हाँ, तो मुझे वो पहले काइनेटिक बोल बोल। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি মানে ওই কাইনেমেটিক স্পেসিফিক ইউনিটটা জানতে চাইছি। हाँ, तो डायनामिक डायनामिक विस्कोसिटी क्या होता है कि इधर क्या हुआ, पहले देखो काइनेमेटिक में क्या होता, तुम एक फ्लूइड हो, ठीक है, फ्लूइड को तुम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, पर फोर्स को लेके हम लोग का कोई सरदर्द नहीं है। हम लोग का सरदर्द है कि ये कितना अच्छे से मूवमेंट हुआ। वही मूवमेंट को हम लोग मेजर करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी के साथ। ठीक है, बट डायनामिक विस्कोसिटी में क्या हुआ, कितना फोर्स अप्लाई करने के बाद वो इजीली फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं डायनामिक विस्कोसिटी। अभी समझ में आया, कितना हाँ दादा। अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने के बाद वो उसका विस्कोसिटी कम हुआ और वो फ्लो करने लगा, मतलब रेजिस्टेंस कम हुआ। विस्कोसिटी मतलब क्या है, रेजिस्ट करना फ्लो होने का। अभी तुम कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करोगे, वो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, मतलब विस्कोसिटी कम होगा। वही हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी बोल रहे हैं कि कितने अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने के बाद वो स्टेडी स्टेट से फ्लो होते रहेगा। वो है तुम्हारा डायनामिक विस्कोसिटी। और जो नॉर्मल विस्कोसिटी हम लोग जो जानते हैं, ये काइनेमेटिक वाला विस्कोसिटी हम लोग के नया है, पर डायनामिक विस्कोसिटी नॉर्मल वाला है। ठीक है, समझ हाँ में दादा। आया। अच्छा,
अभी हम लोग देखेंगे कि कितना टाइप का फ्लूइड होता है, ठीक है। टाइप्स टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। तो पहला क्या होता है कि न्यूटोनियन फ्लूइड, और ये पूरा ही तुम्हारा विस्कोसिटी के ऊपर ही डिपेंड होके ये फ्लूइड का डिवीजन हुआ है, ठीक है। तो अर्चना, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है? दादा जिसपे हम अगर मतलब फोर्स लगाएंगे तो वो रिटर्न करेगा सॉलिड की तरह रिएक्ट करेगा। सॉलिड की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हाँ बहुत दादा। हाँ, थोड़ा बहुत जो है, मतलब तुम उसको अगर जितना भी स्ट्रेस दो, मतलब स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। जितना भी तुम स्ट्रेस अप्लाई करो उसके ऊपर, ठीक है, शियर स्ट्रेस अप्लाई करो, वो अपना विस्कोसिटी कभी भी चेंज नहीं करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हाँ दादा। हाँ, शियर स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद उसका विस्कोसिटी कांस्टेंट रहेगा। एक ग्राफ दिखाऊंगा, समझ में आएगा। तो न्यूटन फ्लूइड का डेफिनेशन ये है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम किसी भी इंटरव्यू में पूछेगा न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। हम्म एक है तुम्हारा न्यूटोनियन फ्लूइड, दूसरा है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होता है, तुम एक सर्टेन अमाउंट, एक शियर स्ट्रेस जो जितना तुम बढ़ाते जाओगे, शियर स्ट्रेस जितना बढ़ेगा तुम्हारा, ठीक है, उतना उतना तुम्हारा विस्कोसिटी चेंज होता रहेगा, मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। विस्कोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होता जाएगा। पर न्यूटोनियन फ्लूइड में हम लोग क्या देखे थे, न्यूटन फ्लूइड में तुम्हारा विस्कोसिटी जो था वो कॉन्टिन्यूसली कांस्टेंट है। तुम शियर स्ट्रेस कुछ भी बोलो, कुछ भी दो उसको, वो कांस्टेंट रहा था। पर नॉन न्यूटन फ्लूइड में शियर स्ट्रेस जितना बढ़ता जाएगा, उसका विस्कोसिटी भी चेंज होता जाएगा। समझ में आया ना? हाँ दादा। तो ये सिंपल वाटर जो है हाँ न्यूटन फ्लूइड है, और इसके साथ ही अगर हम लोग सैंड ऐड कर दे तो नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और तीसरा है, तो पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। एक ग्राफ है, बहुत फेमस ग्राफ, ठीक है? इस तरफ रहेगा। अच्छा, स्ट्रेन स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है, दोनों को ही पूछ रहा हूँ। फोर्स पर एरिया। स्ट्रेन फोर्स पर एरिया, तो स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस स्ट्रेस फोर्स पर एरिया और स्ट्रेन हाँ का दादा पीरियड। स्ट्रेस होता है फोर्स पर एरिया। हाँ, और स्ट्रेन? स्ट्रेन अर्चना बोलो, तुम तो पढ़े होगे स्ट्रेन स्ट्रेस। तो मैंने वही रिलेशन का जानता हूँ, जैसे यंग्स मॉड्यूलस है, जैसे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होती। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। স্ট্রেনের তো কোনো ইউনিট নেই, মানে কিছু একটা রেশিও ছিল জানো। ডেল এল বাই এল এরকম ভাবে লেখা হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ কতটা চেঞ্জ হয়েছে আর কতটা আগে ছিল। হ্যাঁ চেঞ্জটা স্ট্রেন, হ্যাঁ হুম। ডেল এল বাই এ। तो स्ट्रेस होता है फोर्स पर एरिया, ठीक है, फोर्स पर एरिया, ठीक है। अब स्ट्रेस दो टाइप का होता है, एक है नॉर्मल और दूसरा है शियर, শিয়ার। ठीक है। तो नॉर्मल वाला जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर एक्ट होगा, ठीक है, और जब पैरेलल एक्ट होगा वो तब वाला उसको शेयर हम है। बोलेंगे शियर स्ट्रेस, ठीक है। इतना तक হ্যাঁ क्लियर? हाँ। হ্যাঁ দাদা। हाँ दादा। अभी स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस तुम्हारा एक टाइप का, मतलब
फोर्स पर एरिया मतलब तुम फोर्स को ही पकड़ो, मतलब प्रेशर। एरिया, हाँ, यूनिट एरिया में फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो फोर्स जब अप्लाई होगा, मतलब तुम किसी भी प्लेन में अगर फोर्स अप्लाई किया तो उसका डिफॉर्मेशन होगा, कुछ उसमें चेंजेस आएगा। ठीक है, सपोज ऐसा तुम फोर्स किया तो वो ऐसा हो गया, तो ये डिफॉर्मेशन हुआ ना, पहले से चेंज हो गया। ये जो चेंजिंग का जो मेजरमेंट है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेन। जैसे मैंने बोला डेल एल बाई एल। ठीक है, तो एक सपोज एक तुम्हारा वायर है, ठीक है, या स्प्रिंग पकड़ो इसको, तो इसका पहले एल था। ठीक है, पर तुम उसको खींचा, ठीक है, ऐसा करके खींचा, फिर उसका साइज इतना सा बढ़ गया, तो ये डेल एल हुआ। ठीक है, तो मतलब कितना तुम्हारा उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है, ऑब्जेक्ट में तुम कितना फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें जो डिफॉर्मेशन जो चेंजेस आ रहा है, मतलब मेनली स्ट्रेस है तुम्हारा, जो स्ट्रेस जो बोलता है वो है कॉस। ठीक है, और जो रिजल्ट रिजल्ट है वो है तुम्हारा स्ट्रेन। उसके होने की वजह से ये चेंजेस आया, जो चेंजेस हुआ उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेन। क्लियर ना, स्ट्रेस स्ट्रेन। हाँ दादा। ठीक है नोइतिक। হ্যাঁ দাদা বুঝতে পেরেছি। हम्म, तो मैंने क्या बोला कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, ये तुम्हारा पहला है न्यूटोनियन फ्लूइड, तो ऐसे करके लिखा एनएफ। तो इसमें क्या देखा जा रहा है, हम लोग क्या देखे कि विस्कोसिटी तुम्हारा शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन का तुम्हारा रेशियो है। तो ऐसा ऐसा ए जितना बढ़ेगा, फिर सपोज ए इतना बड़ा, ठीक है, ये इतना इतना हुआ। ठीक है, मतलब एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि रेशियो है ना, ऐसा करते बढ़ता हुआ जा रहा है। पर नॉन न्यूट्रन फ्लूइड का क्या हो रहा है, उसका कार्व ऐसा होता है। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूसली देखो चेंज होता जा रहा है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। ये वाला देखो पूरा फिक्स्ड है, मतलब शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन रेट पूरा सेम सेम प्रोपोर्शन में तुम्हारा चेंज हो रहा है, तो विस्कोसिटी अकॉर्डिंगली कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, विस्कोसिटी कांस्टेंट है पर शियर स्ट्रेस सिर्फ चेंज हो रहा है, उसकी वजह से स्ट्रेन भी चेंज हो रहा है, पर विस्कोसिटी कांस्टेंट है। पर इधर क्या हो रहा है, शियर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, पर उसमें क्या हो रहा है कि विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं, विस्कोसिटी देखो इधर पूरा चेंज होता जा रहा है। ये वाला पोर्शन में देखो, चेंज होने के बाद फिर वो एक टाइम में जाके स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। समझ में आया ना। हाँ दादा। হ্যাঁ দাদা। एक इस ग्राफ में समझा देता हूँ, और एक ग्राफ ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, तो इन दोनों का नाम क्या है, इसको बोलते हैं, पहले नाम लिख देते हैं, बिंघम प्लास्टिक। ठीक है, और इसको बोलेंगे स्यूडो प्लास्टिक। तो इन दोनों, मुझे कोई बता सकते हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो बिंघम प्लास्टिक और न्यूटोनियन फ्लूइड में, ये ग्राफ देख के कुछ डिफरेंस लग रहा है क्या, कुछ डिफरेंस है देख के बताओ ना। দাদা অরিজিনে কি ওটা মানে তুমি কিছু জেনেছো নাকি ওটা মানে গ্রাফটা কি ওরকম নাকি ওটা? না না না, অরিজিন অরিজিন থেকে, ওখানেই খেলাটা, বল, ঠিকই ধরেছিস। মানে ওইখানে হচ্ছে একদম জিরো প্রথম থেকে হচ্ছে, আর এখানে একটা 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 মানে নির্দিষ্ট পরিমাণ हम्म স্ট্রেস, শিয়ার স্ট্রেস হয়ে গেলে তারপর শুরু হবে এফেক্টটা হওয়া। अर्चना समझ में ফার্স্ট। आया। हाँ दादा। हाँ, तो ये क्या हो रहा है, तुम्हारा ए क्या है, ये फ्लूइड है, पर ये ना, ये पूरा पार्ट पहला, ये जो बिंघम प्लास्टिक था ये सॉलिड था। सम अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, इसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस मतलब मिनिमम अमाउंट, उसके ऊपर जब स्ट्रेस स्ट्रेस अप्लाई होगा उसके बाद वो सॉलिड फ्लूइड की तरह फ्लो करेगा। ठीक है, समझ में आया। एक सम अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद वो सॉलिड फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा, और जब फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा फिर उसका न्यूटोनियन फ्लूइड की जैसा ही बिहेवियर रहेगा, मतलब तुम्हारा
शियर स्ट्रेस जितना बढ़ता जाएगा उसका जो विस्कोसिटी है कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब कुछ चेंज नहीं होगा। बट यह कंडीशन क्या है, तुमको कुछ अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस देना पड़ेगा, फिर जाके वो फ्लूइड की तरह बिहेवियर दिखाएगा। समझ में आया बिंघम प्लास्टिक? हाँ दादा। हाँ दादा। हाँ, एक सम अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद वो सॉलिड फ्लूइड में कन्वर्ट होगा, फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा, बट ये न्यूट्रॉन फ्लूइड की तरह बिहेवियर दिखाएगा, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं बिंघम प्लास्टिक। ठीक है, मतलब विस्कोसिटी कांस्टेंट रहेगा। बट स्यूडोप्लास्टिक में सेम चीज, नॉन न्यूट्रल फ्लूइड की तरह, बट इधर भी तुमको एक अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा। अभी शियर स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद जो फ्लूइड की तरह बिहेवियर दिखाएगा, बट इधर क्या होगा, शियर स्ट्रेस जितना बढ़ता जाएगा उतना तुम्हारा क्या होगा कि वो जो विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्यूडोप्लास्टिक। सिर्फ एक ही कंडीशन है, तुमको शियर स्ट्रेस एक अमाउंट तक अप्लाई करना पड़ेगा, यील्ड स्ट्रेस उसको बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, इसके बाद वो और सॉलिड नहीं रहेगा, वो फ्लो करते रहेगा। समझ में आया? हाँ दादा। हाँ दादा। ठीक है, अभी होगा जो अर्चना ने पहला ये में बोला था कि टाइप्स ऑफ फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो, क्या क्या फ्लो है अर्चना? दादा लैमिनार एंड टर्बुलेंट। और एक है, स्टेडी फ्लो हाँ और हाँ, टर्बुलेंट ना, स्टेडीটাই কি ল্যামিনার? না, স্টেডি হ্যাঁ ফ্লো আর হ্যাঁ হ্যাঁ টার্বুলেন্ট হ্যাঁ ফ্লো। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্টেডি ফ্লোটাই লামিনার। আর আরেকটা আছে, लैमिनार फ्लो क्या होता है? মানে স্টেডি টার্বুলেন্ট এই দুটোর বাদ দিয়ে আরেকটা আছে বলছো? हाँ, स्टेडीटाई तो दादा लैमिनार फ्लो। হ্যাঁ बोलो। হ্যাঁ। लैमिनार में वो जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो सब पैरेलल हाँ, मतलब पैरेलल एक ही एक ही डायरेक्शन प्लेन में में, मूव एक ही करेंगे। प्लेन में। हाँ। हाँ दादा। ये वाला प्लेन एक होगा, ये दूसरा बड़ा प्लेन होगा, मतलब एक और एक, পয়েন্ট, একটা পয়েন্টের ভেলোসিটি সবসময় সেম থাকবে। हम्म, और एक ही डायरेक्शन में होगा ऑलवेज। जो হ্যাঁ प्रोपगेशन डायरेक्शन है वो हमेशा सेम रहेगा, सेम डायरेक्शन में, इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लैमिनार फ्लो। ठीक है, और कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है तुम्हारा जो, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, वाटर वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए क्या होगा, इसका वाटर मॉलिक्यूल हर दिशा में ऐसा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हर दिशा में, और कुछ नहीं। टर्बुलेंट फ्लो में तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल का जो प्रोपगेशन डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट डायरेक्शन में है। पर ये वाला में क्या था, ये एक ही डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली फ्लो हो रहा था, और एक सिमिलर और सेम प्लेन में पैरेलल, एक एक प्लेन पैरेलल था, पर इधर इसका कोई डेफिनिट प्लेन भी नहीं है। ए वाला इधर जा रहा है, ए वाला इधर जा रहा है, ए वाला इधर, ए वाला इधर, ऐसा करके इसको बोलेंगे हम लोग टर्बुलेंट फ्लो। समझ में आया? लेमिनर फ्लो, हाँ टर्बुलेंट दादा। फ्लो। ठीक है, और एक है तुम्हारा एडी करंट। ठीक है, एडी करंट। तो एडी करंट में क्या होता है कि इधर इधर ए वाला क्या है, हाईली टर्बुलेंट। ठीक है, पहले तो हाईली टर्बुलेंट होता है। ठीक है, एक पॉइंट, कोई ज्वाइन किया था? अच्छा, হ্যাঁ দাদা, একটা কল এসেছে, हाँ ওটা हाँ ফোন কেটে हाँ हाँ हाँ, কলটা। ठीक है ठीक है ठीक है। हाईली टर्बुलेंट, ठीक है, एक है तुम्हारा हाईली टर्बुलेंट होगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, ये क्या होगा, सपोज कोई रैपिड तुम्हारा जो
स्लोप है वो अगर चेंज हुआ, मतलब वाटर, सपोज तुम पकड़ लो वाटरफॉल, ठीक है, या वाटर, कोई वाटर ऐसा ऐसा जा रहा था, सीधा जा रहा था, ठीक है, बट इधर उसका क्या हुआ, रैपिड तुम्हारा स्लोप चेंज हुआ, ठीक है, ऐसा करके है। ए वाला पोर्शन में क्या होगा, ए वाला पोर्शन में इधर क्या होगा, अभी इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। इधर इधर क्या होगा, वाटर ऐसा आके ना, इधर इधर ये दूसरी मतलब अपस्ट्रीम डायरेक्शन, हर जगह में ऐसा फैलता रहेगा, फिर इधर जाकर फिर वो चलता रहेगा। तो ए वाला जो पोर्शन रहेगा ना, मतलब इधर वाटर का जो मूवमेंट होगा हर एक डायरेक्शन में होगा, इन एवरी डायरेक्शन, इन एवरी डायरेक्शन, इंक्लूडिंग बैक करंट। बैक करंट मतलब अगर फ्लो ऐसा हो रहा है तो वाटर ऐसा भी आ सकता है टर्बुलेंस की वजह से, ठीक है, इंक्लूडिंग बैक करंट ऑल्सो। बैक करंट मतलब पीछे आ जाना, करंट तो हमेशा सामने ही जाता है ना, पर इधर इतना ज्यादा वेलोसिटी होता है तो वो पीछे भी आ सकता है, ऐसा करके ऐसा जा रहा है तो पीछे भी आ सकता है और इधर भी जा सकता है, हर एक दिशा में 360 डिग्री में जा सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एडी মানে करंट। এটা কি এই স্লোপ ডিফারেন্সের জন্যই হয়? स्लोप डिफरेंस, तो स्लोप डिफरेंस की वजह से क्या होता है, वो उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है ना अचानक से। वो तो जब प्लेन लाइन में चल रहा था उसका वेलोसिटी कांस्टेंट में रहा, कांस्टेंट फ्लो हो रहा था, और अगर जब भी ये स्लोप चेंज हो गया वेलोसिटी भी बढ़ गया, ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी बढ़ गया, मतलब इधर ये जो जिस जगह पे वो टक्कर खाएगा उधर ही तुम्हारा एडी करंट दिखा जाएगा, ठीक है। ওই রিভার্স ওয়াটারফল গুলো কি এটার জন্যই হয় তাহলে? हाँ জল हाँ हाँ, দিকে যায়। তুই যে কোনো ওয়াটারফলে তুই এডি কারেন্ট দেখতে পারবি, বা ওয়াটারফলের আশেপাশের জায়গাগুলোতে, কারণ যেখানে স্লোপে চেঞ্জ থাকবে অনেক, বুঝেছিস, এডি কারেন্ট তুই ওখানেই দেখতে পারবি। কিন্তু নদীতে যদি তুই তবে দেখিস সেটা কিন্তু টার্বুলেন্ট কারেন্ট, সেটা টার্বুলেন্সি। এডি কারেন্ট কিন্তু সেগুলো না, অনেকে বলবে ওটা এডি কারেন্ট, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য এডি কারেন্ট। এডি কারেন্ট only shows in the where the slope will be changed, then we can see the eddy current, okay। আচ্ছা तो एमनी नॉर्मल, तुम अगर नॉर्मल रिवर में देखोगे वो वाला तुम्हारा टर्बुलेंस ही है, ठीक है। अच्छा, तो एडी करंट का और एक पॉइंट है, जो है तुम्हारा अगर बेड जो है ना, बेड, जो रिवर बेड है वो अगर तुम्हारा बहुत राफ रहा, ठीक है, रिवर बेड अगर बहुत राफ हुआ उधर भी तुमको एडी करंट मिलेगा। रिवर बेड अगर बहुत राफ रहा तो इधर भी तुम्हारा जब फ्लो हो रहा है ना, जो वाटर फ्लो हो रहा है इसका भी स्लोप चेंज हो रहा है ना कॉन्टिन्यूसली वाटर करंट का, तो स्लोप चेंज होने की वजह से तुम्हारा एडी करंट मिल सकता है अगर रिवर बेड तुम्हारा राफ रहा, ठीक है। दादा হ্যাঁ দাদা। टर्बुलेंट करंट एंड एडी करंट अलग होता है क्या? हाँ 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 हाँ, एकदम पूरा अलग, हाँ दादा। इसलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है हाईली टर्बुलेंट। हाँ दादा। सिर्फ एक ही तुम्हारा एक प्रॉपर्टी है हाईली टर्बुलेंट, उसकी बाद भी इतना सारा प्रॉपर्टी है, तुम्हारा स्लोप होना चाहिए, बैक करंट होगा, फिर तुम्हारा अगर बेड जो रिवर बेड होगा उसका अगर मतलब स्लोपिंग रहेगा, मतलब कुछ इधर उधर का मतलब प्लेन नहीं रहेगा, ठीक है, अगर प्लेन स्लोप नहीं मतलब प्लेन बेड नहीं रहा, रफ रहा, रफ बेड रहा, तब भी तुमको टर्बुलेंस मिलेगा, ठीक है, हाँ क्लियर। दादा। हाँ। तो यही जो है, अभी हम लोग जो लेमिनर, लेमिनर हाँ, जो अभी एडी करंट को भूल जाओ, ठीक है, एडी करंट उधर ही खत्म। तो जो अभी लेमिनर फ्लो मेनली, और एक है तुम्हारा टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए
ठीक है, आ गया रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर, आरई, रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला है लिख लो, U इंटू स्मॉल एल बाय गामा। ठीक है, अभी देखो मजेदार मजेदार चीज देखो, जो U है, ठीक है, तुम्हारा सिंपल जो वाटर वेलोसिटी वो है, या फ्लूइड फ्लूइड वेलोसिटी, वाटर मत लिखो, फ्लूइड वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, एल जो होगा वो डेप्थ, मतलब जो स्ट्रीम में वाटर है उसका जो डेप्थ है, वाटर डेप्थ या फ्लूइड डेप्थ, उसको हम लोग एल बोलेंगे। ये है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या था काइनेमेटिक विस्कोसिटी? अभी पढ़ाया, क्या था? दादा जो फोर्स जो मीटर, अप्लाई होगा मूवमेंट के लिए। कितना ना फोर्स? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर মানে कितना क्या होगा? বল বল, ঠিকই বলছিস তুই, বল। তুমি একবার বলো, তুমি কি জানতে চাইলে একবার একটু বলো। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, মানে বিস্পেসিফিক কি জানতে চাইছো, क्या ডেফিনেশনটাই। मतलब, क्या, हाँ क्या बोला था काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मतलब क्या है? হ্যাঁ মানে যে बोल। মুভমেন্টটা করবে ওই মুভমেন্টের ভেলোসিটি তাই তো। हाँ मेनली মানে ওই মুভমেন্টের ভেলোসিটিটা যেটা দিয়ে, মানে वो मूवमेंट का वेलोसिटी जिसके ऊपर डिपेंड होगा, जो विस्कोसिटी के ऊपर, হ্যাঁ उसको हम लोग बोलेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और अगर फोर्स फोर्स में डिपेंडेबल हुआ तो फोर्स के हिसाब से तब वो जो विस्कोसिटी होगा वो डायनामिक विस्कोसिटी होगा। ठीक है, अच्छा ना? हाँ दादा। हाँ, इधर उधर हो गए। तो जो आरी है लेमिनर फ्लो के लिए, आरी जो है वो लेस देन 500, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए तुम्हारा ग्रेटर देन 2000। और ये जो 500 और 2000 के बीच रहेगा वो तुम्हारा ट्रांजिशनल फ्लो रहेगा, मतलब लेमिनर और टर्बुलेंट के बीच का। ठीक है, ये वैल्यू पूरा याद रखना। आर ई लेस देन 500 होगा तो लेमिनर फ्लो, आर ई ग्रेटर देन 2000 होगा तो तुम्हारा टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, और हाँ ये दादा। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आएगा। हम्म, अच्छा, अब देखेंगे तुम्हारा जो है फ्रॉडे नंबर। जैसे 3 या 4 फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रॉडे नंबर का क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लो। यू क्या है? यू क्या है? फ्लूइड वेलोसिटी। हाँ, फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, जी है एक्सेलरेशन ग्रेविटी। वेलोसिटी। और एल है तुम्हारा कितना डेप्थ है। वाटर डेप्थ। हाँ, डेप्थ लिख दे। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी देखो, ये पूरा तुम्हारा फ्लूइड वेलोसिटी कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करके फॉरडे नंबर दिया गया है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा फॉरडे नंबर दिया गया है। अभी जब लिखूंगा समझ में आएगा कि सब एफ आर। ठीक है,
अगर ग्रेटर देन 1 तो उसको हम लोग बोलेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लो। पहले लिख देते हो फिर समझाता हूँ। ए फॉर इक्वल टू 1 तो क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। ए फॉर लेस देन 1 हुआ तो सब क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। हो गया। अभी क्या है कि अगर सपोज पहला वाला ये देख लो, ए फॉर आएगा ग्रेटर देन 1 हुआ। ग्रेटर देन 1 का मतलब देखो इधर क्या है, क्या होगा? ये देखो ग्रेटर देन 1 का मतलब तुम्हारा सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो ग्रेटर ए वाला पोर्शन को देखो, ठीक है, जो फॉर्मूला में लिखा गया। इधर कौन सा वाला पार्ट बड़ा होगा, ये वाला या ये वाला? अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, ऊपर वाला। ऊपर वाला। ऊपर वाला, ऊपर वाला बड़ा हाँ होगा तो क्या दादा। होगा, मतलब फ्लो का वेलोसिटी ज्यादा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, ठीक ना। हाँ दादा। मतलब हाई वेलोसिटी फ्लो, तो इसलिए इसको रैपिड फ्लो भी बोला जाता है, ठीक है। रैपिड फ्लो भी অ্যাক্সেলারেশনের থেকে বেশি হবে, মানে फ्लो ওইটা কি वेलोसिटी। বলা যায়? হ্যাঁ মানে তোকে আর্থ তো একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অ্যাক্ট হচ্ছে, ঠিক আছে, সেটার জন্য তো হ্যাঁ, ফ্লো হচ্ছে না, কিন্তু অলরেডি फ्लोটার वेलोसिटी অনেকটা হাই, মানে সেটাকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে। मतलब तुम्हारा जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी की वजह से भी तो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे, अगर किसी भी जगह पे फ्लूइड तो उसकी वजह से भी फ्लो हो रहा है, पर वो फोर्स से भी ज्यादा है तुम्हारा जो फ्लूइड का वेलोसिटी है। समझ में आया? फ्लूइड का वेलोसिटी उसको भी छोड़ के ऊपर जा रहा है, उससे भी बड़ा हो रहा है, इसलिए उसको रैपिड फ्लो बोला जा रहा है। समझ में आया? হ্যাঁ, ग्रेविटी की वजह से तो फ्लो हो रहा है, बट वो ग्रेविटी फोर्स से भी ज्यादा तुम्हारा वो जो फ्लूइड बह रहा है, वो फ्लूइड का वेलोसिटी है, उसकी वजह से और भी स्पीड ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए उसका एफर ग्रेटर देन 1 होगा। समझ में आया? हाँ दादा। হ্যাঁ দাদা। ठीक है। और एफर लेस देन 1 सब क्रिटिकल फ्लो के लिए, उसमें क्या होगा, फ्लो वेलोसिटी कम होगा, ये जी जी और एल जो है वो ज्यादा रहेगा, मतलब जी वाला कोई पकड़ो, तो उसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल का ही काम होगा। तो ये पूरा फ्रॉडे नंबर किसके ऊपर डिपेंडेबल है, ये वेलोसिटी के ऊपर ही ना, मतलब फ्लूइड वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फ्रॉडे नंबर यूज कर रहे हैं बेसिकली, ठीक ना। हाँ दादा। वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहेगा तो फ्रॉडे नंबर ग्रेटर देन 1, अगर कम रहेगा तो लेस देन 1। और अगर दोनों ये फ्रॉडे नंबर 1 ये कभी भी नहीं होता है, ये सिर्फ देने के लिए दिया है, पर क्रिटिकल फ्लो नहीं मिलता है, तो क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा तब अगर दोनों ही सेम हुआ, ठीक है। तो इधर से ऐसा आ सकता है, एक न्यूमेरिकल दे सकता है, या न्यूमेरिकल जैसा ही क्वेश्चन दे सकता है। अभी वो फॉर्डे नंबर लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 ऐसे करके दे देगा, ठीक है। मतलब ये भी दे सकता है कि ये तुम्हारा मतलब फॉर्डे नंबर का मतलब ए वाला पोर्शन दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, स्पीड मतलब डेप्थ दे दिया, तुमको बोला कि ये कौन सा क्लासिफिकेशन में आता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो, तो तुमको इसका वैल्यू निकलना पड़ेगा। सपोज तुम्हारा 0.7 आया, ठीक है, तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? সব ক্রিটিক্যাল প্রবলেম। सब हाँ, क्रिटिकल। तो उसके हिसाब से तुमको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ दादा। तो ये था फ्रॉडे नंबर। अभी आएगा कॉन्सेप्ट तुम्हारा सेटलिंग वेलोसिटी का। मतलब रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉडे नंबर और ये जो अभी सेटलिंग वेलोसिटी करवा रहा हूँ स्टोक्स लॉ, इन तीनों में न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है।
सेटलिंग वेलोसिटी। तो सेटल होना मतलब क्या है? सेटल होना, मतलब सपोज, बड़े से छोटे तक, मतलब एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहना, सेटल होना। मतलब नीचे रह जाना, हाँ दादा। नीचे जमा होना, ठीक ना? हाँ दादा। तो सपोज इधर एक फ्लूइड है, ठीक है, अच्छे से समझना। सपोज इधर एक फ्लूइड है, अभी हम लोग एक स्टोन को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, वो ऐसा करते हुए जाएगा। तो ये जो इसको तो हम लोग ड्रॉप किया इधर से, ठीक है। अभी क्या हुआ है, ये स्टोन अभी फ्लूइड की डिफरेंट लेयर में से जाएगा, ठीक है। सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं होमोजीनियस फ्लूइड है, ठीक है, पूरा प्रॉपर्टी सेम है इसका। तो ये जो स्टोन है, ये एक वेलोसिटी में जाके इधर जाके गिरेगा ना। हाँ दादा। पहला ये बात समझ लो, एक वेलोसिटी में जाके गिरेगा। अभी ये हाँ वेलोसिटी, हाँ, क्योंकि इधर जब मैं थ्रो किया, इधर एक वेलोसिटी था, और अभी फ्लूइड में दूसरा और एक वेलोसिटी आ गया। अभी ये हाँ वाला दादा। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंडेबल होगा? एक तुम्हारा हो सकता है इसका, हाँ बोल बोल। लिक्विड का विस्कोसिटी विस्कोसिटी। মানে ফ্লুইডের ডেনসিটি কতটা আছে তার উপর ডিপেন্ড করে। हाँ, तो एक तुम्हारा फ्लूइड का डेंसिटी हो सकता है, और इसका डेंसिटी, इन दोनों का हाँ, इन दोनों का डिफरेंस कैसा है, उसके ऊपर डिपेंडेबल हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, हाँ ये दादा। जो स्टोन है, इसका शेप और साइज, बिकॉज शेप और साइज में उसका वेट डिपेंड होगा ना। शेप एंड हाँ साइज, दादा। शेप एंड साइज। तो इन सब फैक्टर के ऊपर डिपेंड होके ये जो वेलोसिटी में फ्लूइड में से जाके इधर सेटल होगा, इसको हम लोग बोलेंगे सेटल, मतलब डिपॉजिट होगा, सिंपल बात, ठीक है। तुम डिपॉजिट भी बोल सकते हो, क्योंकि इधर डिपॉजिट ही हो रहा है ना। उसको हाँ हम लोग दादा। बोलेंगे सेटलिंग वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में फ्लूइड के अंदर से हो जाएगा। क्लियर? सेटलिंग वेलोसिटी हाँ दादा। क्लियर ना? हम्म, হ্যাঁ দাদা। हाँ। तो यही सेटलिंग वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, वो है तुम्हारा स्टोक्स लॉ, उसको बोलते हैं। ये सब फॉर्मूला अभी इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि सब कुछ कवर हो गया, क्योंकि सेडिमेंटोलॉजी से ना पुराना क्वेश्चन पेपर देखोगे, से वो 5 स्केल से न्यूमेरिकल आया है। ये सब ना छुआ भी नहीं है अभी तक। फिर भी फॉरन नंबर ये सब छूता है तुम्हारा गेट में, जैम में तो ज्यादा छुआ नहीं है। तो ये सब फॉर्मूला अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इस सब से न्यूमेरिकल आने का चांसेस बढ़ गया है। तो भी तुम्हारा सेटलिंग वेलोसिटी 1/18 रो एस माइनस रो एफ। अच्छा, उधर और एक पॉइंट था, म्यू इंटू डी स्क्वायर। विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंड होगा, ठीक है, फ्लूइड का, मतलब फ्लूइड का विस्कोसिटी कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। विस्कोसिटी अगर कम कम रहा, तो वेलोसिटी ऑब्वियसली तुम्हारा ज्यादा ही रहेगा ना। हाँ दादा। हम्म, ठीक है। ये है तुम्हारा स्टोक्स लॉ। इधर देखो सब कुछ आ गया, डेंसिटी आ गया, डायमीटर, ग्रेविटी तो ऑलरेडी है क्योंकि नीचे आ रहा है, ठीक है। तो वी वी है तुम्हारा सेटलिंग वेलोसिटी, सेटलिंग सेटलिंग वेलोसिटी। रो एस क्या है? डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, और रो एफ तुम्हारा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, ये सब लिख लेना। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डी है तुम्हारा डायमीटर ऑफ द ग्रेन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ डायमीटर, ठीक है, रेडियस नहीं, डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है।
समझ में आ गया? दादा म्यू म्यू क्या है? न्यू विस्कोसिटी, हाँ दादा। बोला ना कि विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंड होगा। इसीलिए तो देखो ना, ये v और इसका देखो रिलेशन क्या है, इनवर्स हाँ है। दादा, इनवर्सली है। हाँ। ठीक है। हाँ दादा। हाँ, तो हो गया सेटलिंग वेलोसिटी। अब है तुम्हारा ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, एक पार्टिकल दूसरी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। हम लोग तो फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्लूइड में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, तो चार टाइप का ट्रांसपोर्टेशन मोड है। ठीक है, एक है ट्रैक्शन, ट्रैक्शन ट्रांसपोर्ट। मतलब ऐसा एक बेड रहेगा और इधर से ये ऐसा बेड की साथ कांटेक्ट में रहेगा और वो रोलिंग होके ऐसा चला जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रैक्शन ट्रांसपोर्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ दादा। हाँ। दूसरा है सॉल्टेशन, सॉल्टेशन ट्रांसपोर्ट। तो सॉल्टेशन में क्या होता है, ये ऐसा है, ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ये रोल होगा, फिर ये ऐसा जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसको हम लोग सीरीज ऑफ जंपिंग बोलते हैं, सीरीज ऑफ जंपिंग। ठीक है, तो डिफरेंट सीरीज ऑफ जंपिंग में ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्टेशन। ठीक है, ये वाला टर्म को याद रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। हाँ दादा। अच्छा, तीसरा है सस्पेंशन लोड। अच्छा, मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि ये जो ट्रैक्शन ट्रांसपोर्ट है, सॉल्टेशन है, ये सब कौन सी साइज की पार्टिकल में दिखा जाता है। हम्म, যেগুলো লো সাইজ হবে মানে ওই গ্র্যাভেলের দিকে। बुझने वाला हमने ट्रैक्शन ट्रांसपोर्टर। देखो ट्रैक्शन ट्रांसपोर्ट जो है ये बेड के साथ टच होके रोल हो रहा है, मतलब ये फाइन साइज पार्टिकल है या कोर्स साइज पार्टिकल है। दादा डिपेंड फाइन মিডিয়াম करता সাইজ হবে, খুব কোর্স হবে না আবার খুব ফাইনও তো হবে। है। अच्छा अर्चना, दादा ट्रैक्शन तो फाइन होगा। फाइन कैसे फाइन होगा। दादा वो वाला मतलब साइज उसका अगर छोटा ही है तो वो सरफेस के साथ ही जाएगा ना मतलब। तुम एक सैंड सैंड साइज पार्टिकल को पकड़ो और एक क्ले साइज पार्टिकल को पकड़ो, कौन सा वाला तुम्हारा ऊपर रहेगा, कौन सा वाला नीचे नीचे तुम्हारा जाएगा। दादा क्ले जो है वो ऊपर रहेगा और सैंड नीचे हाँ। रहेगा। हाँ, तो क्या हुआ, साइज का जिसका बड़ा है वो नीचे वो चला ऊपर, जाएगा ना। हाँ हाँ तो दादा। इधर इसलिए क्या बोला कि ये जो है ये कांटेक्ट में है, जो नैतिक ने बोला सही बोला, जो ये कांटेक्ट में है, मतलब अगर ये पहले तो ये रोलिंग हो रहा है, ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ा तो मतलब बोल्डर ऐसा कुछ तो नहीं होगा, तो इसको हम लोग सैंड या सैंड से थोड़ा ऊपर, ठीक है, ऐसा कुछ पार्टिकल को समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, जो ऐसा रोलिंग होके जाएगा, सैंड से थोड़ा सा छोटा जब हो जाएगा तब ये क्या करेगा, ऊपर उड़ना चालू करेगा। ठीक है, क्योंकि वो हल्का होता जा रहा है ना, तो हल्का होता जाएगा तो थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, हाँ फिर वो दादा। थोड़ा सा करके फिर नीचे आ सकता है, नीचे आके फिर जाता है, फिर मतलब इसमें क्या होता है, ऐसा करके जाता है ये वाला, ये क्या करता है, दूसरे दूसरे पार्टिकल को ऐसा धक्का देता है, तो वो वाला पार्टिकल फिर से सस्पेंशन में जाके वो फिर से ट्रैक्शन में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, सस्पेंशन प्लस ट्रैक्शन। ठीक ना, पहले ट्रैक्शन हो रहा है, फिर सस्पेंशन, फिर ट्रैक्शन,
सस्पेंशन में मतलब क्या है, वो फ्लूइड की ऊपर ऊपर मतलब बह के जा रहा है, ठीक है, उसको तो हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं ना। हाँ दादा। हाँ, तो अभी बोलो सस्पेंशन में क्या होगा, जो सील्ट और क्ले वाला पार्टिकल रहेगा ना, वो सस्पेंशन में चला जाएगा, ठीक है। हाँ सपोज दादा। बेड है, तो ये बेड की कांटेक्ट में नहीं रहेगा, ये ऐसा करते हुए जाएगा, ऐसा करते हुए जाएगा, ठीक है। और एक होता है जो एकदम फाइन वाला, वो है वो पूरा घुल जाता है, वो है वॉश लोड, जो क्ले वाला पार्टिकल होगा, ठीक है। क्ले साइज पार्टिकल पूरा ऐसा करते हैं, पूरा ऐसा करके पूरा चला जाता है, ठीक है। ये वाला होगा तुम्हारा वॉश लोड। तो कैसे डिफाइन साइज ऑफ पार्टिकल में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड दिखाया जाता है, समझ में आया? हाँ दादा। हाँ दादा। अच्छा, तो अभी होगा तुम्हारा इम्पोर्टेंट चीज है, वो है बोमा सीक्वेंस, ठीक है। तो पहले मैं समझा तो क्या है बोमा सीक्वेंस, फिर फोटो दिखाता हूँ। तो बोमा सीक्वेंस क्या है, पहले समझो कि टार्बिडाइट्स क्या होता है, ठीक है। टार्बिडाइट्स, तो टार्बिडाइट्स होता है मतलब जब हाई एनर्जी कंडीशन, मतलब टार्बिडिटी कब होता है, मतलब जब जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, या वेलोसिटी के साथ तुम्हारा वाटर में जो सेडिमेंट है उसका प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलेंगे टर्बिडिटी, ठीक है। एक तो वाटर का वेलोसिटी ज्यादा होना पड़ेगा, या फ्लूइड वेलोसिटी ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा है डिजॉल्व सेडिमेंट रहना पड़ेगा, डिजॉल्व सेडिमेंट, डिजॉल्व सेडिमेंट ज्यादा रहेगा, ठीक है। तब उसको हम लोग टार्बिडिटी बोलेंगे, टार्बिडिटी। अभी वो टार्बिडिटी वाटर फ्लूइड में से जब डिपोजिशन होगा, ठीक है, उसमें जो सेडिमेंट है वो जब डिपोजिट होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे टार्बिडाइट्स, ठीक है। तो पहले क्या बोला, टार्बिडिटी, टार्बिडिटी क्या होगा, जब फ्लूइड वेलोसिटी ज्यादा होगा और उसके साथ उसमें डिजॉल्व सेडिमेंट रहेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे टर्बिडिटी। और टर्बिडिटी की वजह से अगर सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ, तब वो जो सीक्वेंस बनाएगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे टर्बिडाइट्स, क्लियर। हाँ दादा। हाँ दादा। और ये टर्बिडाइट्स का जो सीक्वेंस है उसको हम लोग बोलेंगे बाउमा सीक्वेंस, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कैसा होता है, ऐसे होता है। पहला वाला देखो, ये पूरा एक ग्रेडेड बेडिंग पकड़ो, ठीक है, इसको, ये पूरा एक ग्रेडेड बेडिंग है, ठीक है। तो ग्रेडेड बेडिंग का डेफिनेशन क्या था, पीछे दिन पढ़ाया था, बोलो। दादा कोर्स ग्रेन सब नीचे रहेगा और ऊपर हाँ होके जाएगा। हाँ, नैतिक मना আছে তো? হুম, है दादा बोलो। গ্রেডেড বেডিং কি, গ্রেডেড বেডিং, हाँ दादा जरूर एक एक पढ़ाएंगे। अच्छा। ग्रेडेड बेडिंग माने, ग्रेडेड बेडिंग का मतलब है तुम्हारा कोर्स पार्टिकल जो है वो नीचे चला जाएगा, और जो फाइन पार्टिकल्स है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। वो साइज क्लास के हिसाब से वो डिपोजिशन होता है। तो ये जो अच्छा। टर्बिडाइट या तुम्हारा जो बोमा सीक्वेंस है, ये तुम्हारा एक टाइप का ग्रेडेड बेडिंग है, पहला बात ये है, ठीक है। अभी कैसा वाला ग्रेडेड बेडिंग है, तो इसको मैंने बोला क्या, सीक्वेंस, ठीक है। तो एक एक सीक्वेंस पे एक एक नाम दिया गया है, ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट हो गया, डिफाइंड नाम का सीक्वेंस है। अच्छा, ए में क्या है,
मैसिव टू ग्रेडेड टर्बिडेट, इसमें क्या होता है मेरा, मतलब ये राइटिंग को छोड़ दो। जो सैंड साइज पार्टिकल होता है ना, मैस मतलब सैंड साइज से भी थोड़ा बड़ा, बड़ा वाला सैंड साइज पार्टिकल, वो एकदम नीचे रहता है, उसको हम लोग ए सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, जो सैंड सैंड जो प्योर सैंड है उसका पैरेलल लैमिनी रहेगा। लैमिनेशन क्या था, ऐसा ऐसा बेडिंग, ठीक है, ऐसा पैरेलल लैमिनेशन रहेगा, ठीक है। इधर भी देख पा रहे हो, ठीक है, एक है पैरेलल बेडिंग, ये वाला, ठीक है। सी में क्या होगा, सैंड ही रहेगा पर उसमें क्या होगा, रिपिल मार्क्स दिखा जाएगा, रिपिल दिखा जाएगा, ये सब राइटिंग को छोड़ो, रिपिल दिखा जाएगा। ये देखो एक रिपेल, फिर क्या होगा, जो डी वाला पोर्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लो। इधर क्या होगा, सैंड और सील्ड, सैंड और सील्ड वाला पोर्शन इधर रहेगा, और पैरेलल लैमिनेशन दिखा है, फिर से इधर तुम्हारा ऐसा ऐसा रहेगा, ठीक है। और जो ई वाला में उधर थोड़ा मड, मड रहेगा, मड, ठीक है, मतलब एकदम फाइन फाइन सेगमेंट। तो क्या हुआ इधर, साइज का तुम्हारा डिक्रीजिंग हुआ सेडिमेंट का, ग्रेन्यूल सैंड सील्ड क्ले या मड, ठीक है, समझ में आया हाँ दादा। कैसे ग्रेडेड बेडिंग हो रहा है। इसको बोलते हैं टर्बिडेट डिपोजिट्स या बोमा सीक्वेंस। अच्छा, इधर एक लाइन लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग एनर्जी, जो बड़ा वाला पार्टिकल है, ठीक है, इसको अगर डिपोजिशन करना है तो उसमें हाई एनर्जी चाहिए ना, नहीं तो डिपोजिट कैसे होगा, ठीक ना, हाँ, हाई खराब एनर्जी भी था। कंडीशन। तो इसलिए ये नीचे वाला पोर्शन में हाई एनर्जी कंडीशन रहेगा, हाई एनर्जी। और जो ऊपर वाला ये मार्ट वाला पोर्शन है, इसमें लो एनर्जी कंडीशन, क्योंकि मार्ट है, ठीक है, समझ में आ गया बोमा सीक्वेंस। हाँ दादा। तो पहला क्या बोला, एक टर्बिडाइट डिपोजिट है, दूसरा क्या है, इधर ग्रेडेड बेडिंग देखने को मिलता है। तो ग्रेडेड बेडिंग को हम लोग कैसे क्लासिफाई किया है, ए बी सी डी ई। ए में तुम्हारा जो मैसिव सैंड या ग्रेनुल ग्रेनुल सेल्स पार्टिकल है, बी में तुम्हारा सैंड का ही पैरेलल लैमिनेशन दिखा जाएगा, सी में तुम्हारा सैंड और थोड़ा बहुत सिल्ट, उसका तुम्हारा क्या दिखा जाएगा, रिपल दिखा जाएगा। डी में सैंड और सिल्ट का पैरेलल लैमिनेशन, और ई में तुम्हारा क्ले का टर्बिडेट मड और क्ले क्ले दिखा जाएगा, ठीक है। तो बड़ा से छोटा, और नीचे वाला पोर्शन हाई एनर्जी कंडीशन और ऊपर वाला पोर्शन लो एनर्जी कंडीशन। क्लियर हाँ बोमा दादा। सीक्वेंस। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे कि फ्लो रेजिम, फ्लो रेजिम। तो ये फ्लो रेजिम जो है, ये किसके ऊपर डिपेंड होकर बनाया गया है, एफर। एफर क्या था, फ्लोर नंबर। हाँ, और 40 नंबर किसके ऊपर डिपेंडेबल था, वो वेलोसिटी का मतलब फुल हाँ, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी के ऊपर, मतलब फ्लो वेलोसिटी के ऊपर दो डिफरेंट टाइप का फ्लो रेजिम बनाया गया है। और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो रेजिम में तुम्हारा डिफरेंट टाइप ऑफ सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एक है तुम्हारा अपर फ्लो रेजिम, एक है तुम्हारा अपर फ्लो रेजिम, एक है तुम्हारा लोअर फ्लो रेजिम, ठीक है। तो अपर फ्लो रेजिम में क्या होगा, क्या होगा अपर फ्लो रेजिम में, नाम से ही बोलो। इधर एफ आर ग्रेटर देन 1 होगा या स्मॉल,
ग्रेटर देन 1 होगा। लेस देन 1 होगा। ग्रेटर देन मतलब फ्लो वेलोसिटी इधर हायर रहेगा और इधर लेस देन 1। ठीक है, इतना तक समझ में आया? अपर फ्लो रेजिम, लोअर फ्लो रेजिम। है। हाँ दादा। अभी फोटो में आते हैं तो दोनों में कैसा सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, इधर क्या है, ये देखो, पहला देखो लोअर फ्लो रेजिम को पकड़ो। इधर क्या है, एफर लेस देन 1। तो इधर फ्लो वेलोसिटी बहुत लो है, तो इसलिए इधर क्या मिलता है, एक तो तुम्हारा रिपेल मिलता है, एक प्लेन बेड मिलता है, दूसरा मिलता है दून। ठीक है, जब तुम्हारा अपर फ्लो रेजिम हो जाएगा, मतलब फ्लो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, प्लेन बेड तुम्हारा सब ट्रांजिशन पीरियड में रहेगा। और इधर मेन जो इम्पोर्टेंट है, एक है तुम्हारा एंटी ड्यून्स और एक है तुम्हारा च्यूटन पूल। ठीक है, अभी देखो, मेरा क्वेश्चन है तुम दोनों के लिए, ये डून्स और एंटी ड्यून्स में कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है? क्यों ऐसा नाम दिया गया है? अच्छा, ये फ्लो डायरेक्शन है। ठीक है, दादा क्वेश्चनটা একবার বলো প্লিজ। जो इधर अपर फ्लो रेजिम और लोअर फ्लो रेजिम, तो लोअर फ्लो रेजिम में ड्यून और लोअर फ्लो रेजिम में ड्यून और अपर फ्लो रेजिम में एंटी ड्यून दिया गया है। तो ये जो फोटो है ड्यून और एंटी ड्यून का, इधर कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है? मतलब दोनों के क्यों नाम है, एक है एंटी ड्यून, ডিরেকশন ডিফারেন্স আছে। किसের डिरेक्शन? টিউনটা যেদিকে ফ্লো হয়েছে সেদিকেই আছে, আর যেখানে যখন অ্যান্টি টিউনটা হয়েছে তখন তো ফ্লো ডিরেকশনের অপোজিটে ফর্ম করেছে। समझ में आया अर्चना? हाँ दादा, मैं भी वो वही वही बोल रही थी, वो उसका स्ट्रॉस और अपोजिट हो रहा है, मतलब डायरेक्शन हाँ, के हिसाब से। मतलब ये क्या है, ये क्रॉस लेमिनेशन है, हाँ दादा। ये लेमिनेशन है। ठीक है, ये लेमिनेशन का डिपिंग डायरेक्शन देखो किधर है, अपस्ट्रीम में। और जो ये वाला है ड्यून का, डिपिंग डायरेक्शन कौन सी साइड में है, डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में। ठीक ना, हाँ दादा। इसलिए इसको ड्यून बोलते हैं, इसका एंटी ड्यून। और च्यूटन पुल कुछ नहीं, इधर जो रे बेड है ये बहुत राफ होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका वेलोसिटी वेलोसिटी से भी ज्यादा ये रफनेस की वजह से इधर इधर आके हाई वेलोसिटी क्रिएट करता है, तो इसलिए ये बैक करंट ऐसा करके बैक में आ जाता है, फिर फ्लो होता है, मतलब वेव की तरह बनाता है फ्लो। तो इस वजह से ये वाला पोर्शन, ये वाला जो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर बनाएगा, तो उसको हम लोग च्यूटन पूल बोलेंगे। ठीक है, तो ये अपर फ्लोरिज्म और लोअर फ्लोरिज्म का कैसा सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, और पूरा पूरी डिपेंडेंट है फ्लो वेलोसिटी के ऊपर। ओके, हाँ दादा। अच्छा, और लास्ट आज का वो है तुम्हारा हाजलस्टोन डायग्राम। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, तो मैं अलग करके नहीं करता। ठीक है, तो पहले देखो, ये वाला को देखो, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में क्या दिया गया है, सेडिमेंट साइज, वाई एक्सिस में वेलोसिटी। तो ये सेडिमेंट साइज और उसका वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी, इन दोनों का ग्राफ है। पहला बात तो ये क्लियर क्लियर। अच्छा, हाँ अब इधर दो तरह का ग्राफ दिखा जा रहा है, एक ब्लू वाला और एक रेड वाला। ब्लू वाला क्या है तुम्हारा, जो तुम्हारा इरोशनल इरोशनल वेलोसिटी। ये ब्लू वाला जो है ये तुम्हारा इरोशनल वेलोसिटी, इरोशनल वेलोसिटी। इरोशनल वेलोसिटी मतलब
तुम एक सेडिमेंट को, ठीक है, या सेडिमेंट एक्युमुलेशन को तुम अगर इरोशन करना चाहते हो तो मिनिमम कितना वेलोसिटी उसको देना पड़ेगा, फ्लो मतलब फ्लूइड फ्लो को। वो फ्लूइड ही तो तुम्हारा इरोशन करवाएगा ना, तो वो इरोशन कराने में कितना वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, फ्लूइड का, उसको हम लोग बोलेंगे इरोशनल वेलोसिटी। समझ में है क्या इरोशनल वेलोसिटी? हाँ दादा। और ये है तुम्हारा डिपोजिशनल वेलोसिटी, ये वाला, ठीक है, ये है तुम्हारा डिपोजिशनल वेलोसिटी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि तुम्हारा कोई एक सेडिमेंट एक्युमुलेशन को डिपॉजिट करने के लिए, या सेटलिंग, इसको सेटलिंग वेलोसिटी भी बोल सकते हो, ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी, वो भी तो डिपोजिशन ही है ना। डिपोजिशन से सेटलिंग बोलोगे और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सेटलिंग वेलोसिटी कितना चाहिए एक सेडिमेंट को, जैसे कि वो सेडिमेंट डिपोजिट हो सके, उसको हम लोग बोलेंगे सेटलिंग वेलोसिटी। समझ में आया? सेटलिंग वेलोसिटी, डिपोजिशनल वेलोसिटी, ठीक है। अभी अभी पढ़ाया सेटलिंग वेलोसिटी। तो ये दो कर्व समझ में आया किसका किसका है? हाँ दादा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हाँ क्या जी। क्या है? वेलोसिटी और सेडिमेंट साइज। तो इजीली समझ में आ रहा है कि ये तुम्हारा सेडिमेंट साइज के साथ वेलोसिटी, फ्लूइड वेलोसिटी का रिलेशन, और दो कर्व दिया गया है, एक इरोशन होने के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए और डिपोजिशन होने के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए। अभी देखो, एक कर्व को अगर ट्रेंड फॉलो करोगे तो जितना इधर जाओगा, ये देखो साइज स्केल में क्या दिखा रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है और इधर डिक्रीज हो रहा है सेडिमेंट साइज, ठीक है। हाँ अभी दादा। सेडिमेंट साइज जितना डिक्रीज होता जाएगा, ये ये जो इरोशनल वेलोसिटी है ये कॉन्टिन्यूसली कम होता जाएगा, ठीक है। इतना पॉइंट तक, इतना और पॉइंट एक तक बार बोले ये, था। हाँ, इधर जो ट्रेंड दिखा जा रहा है, ठीक है, इधर क्या हो रहा है, जितना सेडिमेंट साइज, सेडिमेंट पार्टिकल साइज जितना डिक्रीज हो रहा है, इरोशनल वेलोसिटी भी डिक्रीज ही हो रहा है ना। हाँ दादा। समझ में आया? ये গ্রাফটা তো तुम्हारा, আঁকবো আর কি। हम्म, মানে সাইজ কমলে ওই মাত্র যে ওখান থেকে তো গ্রাফটা উপর দিকে মানে ভেলোসিটি সাইজ কমলে ভেলোসিটি বাড়ছে। ऐसा ऑब्दी, ये ऐसा ऑब्दी, इधर तक क्या दिखा जा रहा है, जितना सेडिमेंट साइज कम होता जा रहा है उतनी इरोशनल वेलोसिटी भी कम होता जा रहा है ना, नैतिक। কিন্তু কমছে কি করে, মানে গ্রাফটা উপর দিকে উঠছে তো। मैं इधर से इधर दिखा रहा हूँ। ও আচ্ছা আচ্ছা, ও আচ্ছা ওই দিক हाँ থেকে, हाँ ও আচ্ছা ওই हाँ দাগটা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ हाँ, দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ ठीक है, इधर से इधर दिखा रहा हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ सेडिमेंट साइज कम हो रहा है ना इधर से इधर तक, तो वेलोसिटी भी कम हो रहा है ना। হ্যাঁ 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 सिर्फ इतना पॉइंट तक, ये सिंपल হ্যাঁ रिलेशन, হ্যাঁ ठीक হ্যাঁ। है, ठीक है। मतलब तुम्हारा जो बड़ा बड़ा पार्टिकल होगा उसको इरोशन करने में ज्यादा ही वेलोसिटी लगेगा, लगेगा ना, सिंपल बात। तुमको इसको इरोशन कराना है और इसको इरोशन कराना है, किसको किसके लिए ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, इसको ही ना, इसका साइज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। बट इधर से क्या हो रहा है, ए वाला पोर्शन क्या हो रहा है, देखो ऊपर जा रहा है, मतलब ये जो सील्ट और क्ले है, ठीक है, सील्ट और क्ले के लिए क्या हो रहा है, जितना तुम्हारा साइज कम होता जा रहा है वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, इतना तक पहले समझो। क्ले और सिल्क जो है उसके लिए क्या हो रहा है, मेनली क्ले, ठीक है, सिल्क ये दिया गया है पर मेनली क्ले, ठीक है, सिल्क को छोड़ो, मेनली क्ले के लिए क्या होता है, क्ले पार्टिकल के लिए उसमें क्या होता है, इरोशनल वेलोसिटी जो है वो बढ़ता है जितना तुम्हारा साइज डिक्रीज होगा, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? अभी क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो क्ले साइज क्ले पार्टिकल है ना, ये क्या होता है, ये कॉन्सोलिडेटेड फॉर्म में रहता है,
क्योंकि इधर वाटर रहता है ना, क्ले में क्या रहता है, वाटर रहता है, हाँ दादा। या फाइन साइज पार्टिकल माड, सपोज क्ले साइज पार्टिकल मतलब माड, ठीक है, माड, ठीक है। वे माड का क्या होता है, एक कॉन्सोलिडेटेड रहता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा छोटा छोटा करके ये पूरा एक के साथ एक जुड़ के ऐसा कॉन्सोलिडेटेड फॉर्म करता है, जिसको इरोशन करने में सबसे ज्यादा वेलोसिटी लगता है फ्लूइड को। उसको इरोशन करना इतना आसान नहीं है। सपोज समझो, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम्हारे पास एक कार है, ठीक है, एक कार है, वो अगर दलदल में फंस गया, उसको चलाने में प्रॉब्लम होता है ना। हाँ दादा, क्योंकि उसमें मतलब वाटर वेपर हाँ, क्योंकि मतलब। वाटर रहता है और वो पूरा मतलब वो पूरा कंसोलिडेटेड रहता है, और वो क्या करता है, वो रेजिस्टेंट रेजिस्ट रेजिस्ट करता है ना, वो गाड़ी चलाने में, मतलब कितना हाँ पावर है दादा। देखो, वो मट का, वो फाइन साइज पार्टिकल है, पर वो एक्यूमुलेट होके क्या होता है, उसका जो कोहेसिवनेस है, कोहेसिव मतलब पार्टिकल पार्टिकल जो अट्रैक्शन, पार्टिकल पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन होता है, वो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसलिए उसको इरोशन कराने में भी फ्लूइड को ज्यादा वेलोसिटी देना पड़ता है। तो इसलिए जो जो कंसोलिडेटेड मड है, ये वाला टर्म याद रखना, कंसोलिडेटेड मड रहेगा ना, उसके लिए इरोशनल वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। सैंड या मीडियम से पेबल कोबल किससे भी ज्यादा रहेगा। ओके, क्लियर, इरोशनल वेलोसिटी वाला कर्व। हाँ दादा। ठीक, हाँ दादा बिल्कुल। क्लियर ना। हाँ, अब ये सेटलिंग वेलोसिटी वाला कर्व जो है, उसमें क्या, उसमें कुछ नहीं है, जितना तुम्हारा पार्टिकल साइज डिक्रीज करेगा, ठीक है, जितना पार्टिकल साइज डिक्रीज करेगा, वो वेलोसिटी भी कम कम, मतलब वेलोसिटी कम रहेगा, पार्टिकल साइज भी डिक्रीज करेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, सिंपल, मतलब सेटलिंग सेटलिंग वेलोसिटी, अगर क्या बोला था मैं, साइज शेप, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, साइज शेप अगर कम होगा तो सेटलिंग वेलोसिटी भी तुम्हारा कम होता जाएगा, और अगर ज्यादा हुआ, वो सटक करके चला जाएगा, तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्लियर, सेटलिंग वेलोसिटी वाला। ओके, तो अभी तक कोई किसी का कुछ प्रॉब्लम, डाउट? हाँ दादा।